हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक समाजीकरण की प्रकृति, प्रक्रिया, चरण और निर्धारक, जिसे आप नेचर, प्रोसेस, स्टेजेस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आज के वीडियो में से हम कंप्लीट कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकेंड पेज या झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हो तो आपका झारखंड माध्यमिक आचार्य का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आप उसमें फॉर्म भी फिल कर सकते हो। साथ में बीपीएससी और स्टेट का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपका जारी होने वाला है। जो आपका सिलेबस है 15 यूनिट का, उससे डिटेल कवर करते हुए आपको हर एग्जाम के लिए अलग अलग नोट्स आपको दिया जा रहा है, जिसमें आपको 3000 क्वेश्चन आपके सिलेबस अकॉर्डिंग नोट्स मिलेंगे, सिर्फ साइकोलॉजी का आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। साथ में एनसीईआरटी अलग से 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, जो सबसे ज्यादा बीपीएससी और स्टेट क्वेश्चन पूछता है। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जिसके पैटर्न पे आप समझ पाओगे क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, जो काफी जरूरी है आपकी जानना। साथ में जो बीपीएससी और स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट उन्हें 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा। जो नोट्स आपको मिलेगा, इसके सिवा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना। जो आपको दिया जाएगा, अगर आप उतना ईमानदारी से कर लेते हो, 100% आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। साथ में आपको मिलेगा साइकोलॉजी ग्रुप, जिसमें आप डेली क्यूज और ग्रुप डिस्कशन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ आपको 500 में, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके। साथ में आपको खुद में गाइड करूंगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, किस टॉपिक पे फोकस करना, हर एक चीज आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हर मैंने टॉपिक जो है उसको लेकर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने मेंशन किया है, जैसे कि समाजीकरण क्या होता है। तो समाजीकरण एक जीवन भर की प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति सामाजिक मानदंड, मूल्य, व्यवहार और भूमिकाएं सीखता है ताकि समाज में समायोजित हो सके, मतलब समाज में ढल सके। उसका उद्देश्य, उसका पर्पस क्या होता है? तो पर्पस होता है व्यक्तित्व को आकार देता है, सामाजिक कौशल विकसित होता है और व्यक्ति को सांस्कृतिक संदर्भ में कार्य करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट मैंने काफी डिटेल में मेंशन किया हुआ है। जो अगर आप इतने सारे पॉइंट पढ़ लेते हो, तो जो भी मैंने 30 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, आप हर आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि फ्राइड का जो मनोलौकिक चरण है, जैसे कि मौखिक होता है 0 से 1 वर्ष, जो कि मुंह पर ध्यान विश्वास का विकास होता है। जो गुदा चरण होता है वो 1 से 3 वर्ष के बीच होता है, जिसमें सोक्ष परीक्षण, नियंत्रण और व्यवस्था उसमें सिखाया जाता है। ठीक है, तो सब कुछ मैंने काफी डिटेल में मेंशन किया हुआ है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 30 क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो आज का पहला क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्राथमिक प्रकृति क्या है? जैविक प्रक्रिया, जीवन भर की सीखने की प्रक्रिया, अस्थायी चरण या सहज व्यवहार। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? तो मैंने आपको जस्ट बताया था, जो समाजीकरण होता है एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके जीवन भर चलता है। जब तक आप धरती पे हो, तब तक आप कुछ ना कुछ आप सीखते रहोगे। किसी से ना किसी से आप कुछ ना कुछ सीखोगे, जो आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, जीवन भर सीखने की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको बताना है कि समाजीकरण क्या मुख्य रूप से व्यक्ति को क्या करने में मदद करता है। पहला ऑप्शन है शारीरिक शक्ति विकसित करना, सामाजिक मानदंड और मूल्य अर्जित करना, संज्ञानात्मक बुद्धि में सुधार या आर्थिक सफलता प्राप्त करना। तो क्वेश्चन 2 का जो भी आंसर बी कर रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य सामाजिक मानदंड और मूल्य सीखना होता है, ताकि व्यक्ति समाज में समायोजित हो सके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में कौन समाजीकरण की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए कि विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ सोशलाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो भी आंसर बी बता रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है कि समाजीकरण व्यक्तित्व और व्यवहार को आकार देता है, क्योंकि यह सामाजिक नियम और अपेक्षाएं सिखाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना है कि बच्चे के लिए समाजीकरण का पहला कारक क्या है।
आप स्टेट का पेपर उठाकर देख लेना, ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जहाँ पर समाजीकरण से 4 से 5 क्वेश्चन ना पूछा हो और बीपीएससी में 2 से 3 क्वेश्चन ना पूछा हो। एक फेवरेट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है कि जो फर्स्ट एजेंट होते हैं बच्चे के लिए सोशलाइजेशन के लिए, क्या हो सकता है, आपको ये बताना है। स्कूल, फैमिली, पीयर या मीडिया। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। बच्चों के लिए सबसे पहला जो समाजीकरण कारक होता है वो होता है आपका परिवार, जो कि उनकी मूलभूत मूल्य, भाषा, व्यवहार सब कुछ पहले परिवार से सीखते हैं। तो इसलिए फर्स्ट एजेंट का के नाम से जाना जाता है परिवार को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है कि कौन सी प्रक्रिया अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से सीखने को शामिल करती है। तो पहला ऑप्शन है कंडीशनिंग, मॉडलिंग, रिफोर्समेंट या पुनिशमेंट। तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, मॉडलिंग। क्योंकि मॉडलिंग में व्यक्ति अवलोकन और अनुकरण, जैसे कि माता पिता की नकल करना, उनके माध्यम से व्यवहार सीखते हैं। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है कि कूले के अनुसार, जो कूले हैं, कूले के अनुसार लुकिंग ग्लास सेल की अवधारणा क्या है। मैंने कई बार आपको बताया हुआ है लुकिंग ग्लास सेल की अवधारणा क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, आपको ये बताना है। तो एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। कूली का जो लुकिंग ग्लास सेल्फ है, वो कहता है कि व्यक्ति का मतलब जो सेल्फ का विकास होता है, सेल्फ डेवलपमेंट होता है, वो दूसरों के साथ सामाजिक अंत क्रियाओं और उनकी राय से होता है। ठीक है, जो लुकिंग ग्लास सेल्फ के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। सामाजिकरण में निम्नलिखित में कौन सी एक प्रमुख प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है मानदंडों के आंतरिकरण, समाज से अलगाव, मूल्य के असमीकरण या जैविक विकास। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। समाजीकरण में शुद्धिकरण की क्या भूमिका होती है। जो आपका रिफोर्समेंट होता है उसका रोल क्या होता है सोशलाइजेशन में, आपको ये बताना है। इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है, जो ये वंचित व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। कैसे? जैसे शुद्धिकरण क्या होता है, रिफोर्समेंट क्या होता है, जैसे कि पुरस्कार, जो कि वंचित सामाजिक व्यवहार को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे समाजीकरण आसान हो जाता है। जैसे कि अब वोट इलेक्शन का टाइम होता है, इलेक्शन में आपको कुछ ना कुछ पैसे दिए जाते हैं वोटिंग करने के लिए, कुछ झूठे वादे किए जाते हैं, वो सब आपको रिफोर्स किया जाता है, आपको समाजीकरण, जिससे उनको वोटिंग लेने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो इसको कहते हैं रिफोर्समेंट। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कौन सा सिद्धांत समाजीकरण में प्रतीकात्मक अंतक्रिया की भूमिका पर जोर देता है। पहला ऑप्शन है व्यवहारवाद, मनोविश्लेषण, प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद या क्रियात्मकतावाद। तो सिंबैलिक इंटरनेक्शनिज्म क्या होता है। समाजीकरण में जो भी प्रतीक होते हैं, जो भी अंत क्रियाएं होते हैं, उन पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 फ्राइड के अनुसार जीवन के पहले वर्ष में समाजीकरण का कौन सा चरण होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसमें साफ साफ मेंशन भी किया था। जो जीवन का पहला वर्ष होता है वो आपके ओरल स्टेज होता है, जहाँ पर मौखिक चरण बोलते हैं, जिससे बच्चा मुंह में सीखता है, मुंह से सीखता है, मतलब बोलना, उसको कहते हैं ओरल स्टेज।
तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताना है कि एरिक्सन के सिद्धांत में किशोर अवस्था के दौरान प्राथमिक चुनौती क्या है? सेम क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था, जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हो। पहला ऑप्शन है विश्वास बनाम अविश्वास, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, परिश्रम बनाम हीनता या आत्मीयता बनाम अलगाव। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, जो कि आइडेंटिटी रोल कंफ्यूजन होता है, ठीक है, जो कि एक प्रमुख चुनौती माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। समाजीकरण का कौन सा चरण वयस्क भूमिकाओं के लिए तैयारी करता है? बचपन, किशोरावस्था, एडल्टहुड या ओल्ड एज? और आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आप लाइक करते हो उससे हमें पता चलता है वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो आपके लिए और हम बेहतरीन कंटेंट लेकर आते हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो, तो उस टॉपिक का नाम भी आप कॉमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, जिसपे हम अगला वीडियो बना पाए। तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, किशोर अवस्था, जो कि व्यक्ति व्यस्त भूमिकाओं जैसे कि कैरियर बनाना, रिश्ता निभाना, सब उसके लिए तैयार हो जाता है और काफी डिफिकल्ट टाइम माना जाता है कि इसको तूफानी अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। पियाजे के अनुसार प्रतीकात्मक विचार का विकास किस चरण में होता है? आपने पढ़ा होगा सिंबॉलिक थॉट किस स्टेज में होता है डेवलपमेंट, आपको ये बताना है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। प्री ऑपरेशनल क्या होता है? प्री ऑपरेशनल का जो टाइम ऑफ पीरियड होता है, कब से कब होता है आपको पता होना चाहिए। पहला होता है सेंसरी, ठीक है, जो 0 से 3 वर्ष माना जाता है, 3 से 5 आपको सेंसरी प्री ऑपरेशनल माना जाता है, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है कि प्रत्याशी समाजीकरण क्या है? इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए कि प्रत्याशी समाजीकरण क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। प्रत्याशी समाजीकरण में जो व्यक्ति होता है वो भविष्य की भूमिकाओं जैसे कि नौकरी के लिए मानदंड सीखता है। ऑप्शन नंबर बी। समाजीकरण का कौन सा चरण भाषा विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है? जो लैंग्वेज होता है वो काफी डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है समाजीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एज कौन सा होता है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, सहसा अवस्था, क्योंकि इसमें भाषा विकास काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चा पहली बार बोलना और इसमें बात करना सीखता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में समाजीकरण का प्राथमिक निर्धारक क्या है? जलवायु, परिवार, टेक्नोलॉजी या जियोग्राफी? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, परिवार, क्योंकि परिवार समाजीकरण का एक प्राइमरी सोर्सेस है, निर्धारक है, जो कि बच्चों की मूलभूत मूल्य और व्यवहार सिखाने का कार्य करता है। उसको फर्स्ट प्राइमरी सोर्सेस भी, सोशलाइजेशन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है सांस्कृतिक समाजीकरण को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है, आपको ये बताना है। इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किशोर अवस्था के दौरान समाजीकरण का कौन सा कारक प्रमुख हो जाता है? परिवार, सहपाठी, स्कूल या मीडिया?
तो आपको पता होगा किशोर अवस्था जो पेयरिंग ग्रुप होता है वो सबसे प्रमुख होता है समाजीकरण के लिए, क्योंकि इसमें व्यवहार और पहचान को इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा सहपाठी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि समाजीकरण में स्कूलों की भूमिका क्या होती है। एक बार इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि स्कूल सामाजिक मानदंड, अनुशासन और सहयोग सिखाते हैं, जो कि समाजीकरण का एक हिस्सा भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि मीडिया समाजीकरण को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। आजकल आपने देखा होगा मीडिया को कैसे उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है आपके गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपको बताना है कि कैसे इसको इन्फ्लुएंस किया जाता है मीडिया समाजीकरण को। एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो और बताओ क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 21 लिखा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। मीडिया दृष्टिकोण और व्यवहार को आकार देता है, जैसे टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से आप जो भी देखते हो उसे आप अपनाने की कोशिश करते हो। ऑप्शन नंबर बी। लिंग समाजीकरण का कौन सा कारक इन्फ्लुएंस होता है। अनुवांशिक लक्षण, सामाजिक अपेक्षाएं, शारीरिक शक्ति या आर्थिक स्थिति। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सामाजिक अपेक्षाएं। जैसे कि लड़का लड़कियों अलग अलग भूमिकाएं जैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, बिल्कुल आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सामाजिक आर्थिक स्थिति का समाजीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, क्योंकि सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे कि शिक्षा हो गए आपके अवसरों को प्रभावित करती है, जो कि समाजीकरण को आकार देने का कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बहुत है, अभी मैं हर एक सेट से टॉप 30 क्वेश्चन उठाता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हर एक क्वेश्चन मैं यूट्यूब पर नहीं कराता कंप्लीट, क्योंकि आपको जो पेड मेंबर लेते हैं उनको नाराज़गी रहती है कि सब कुछ यूट्यूब पे मिलेगा तो फिर मुझे फ़ायदा क्या लेने का। फ़ायदा बहुत कुछ है, क्योंकि आप हर एक चीज़ यूट्यूब पे डिटेल देख नहीं सकते हो। पेड नोट्स में आपको हर एक चीज़ काफ़ी डिटेल, एक हर एक शॉर्ट नोट्स आपको दिया रहता है, जिसे पढ़ने के बाद आप हर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाते हो। साथ में जो यूट्यूब पे वीडियो मिलते हैं, हम टोटल 30 क्वेश्चन कभी कंप्लीट नहीं कराते। आपको पेड नोट्स में 30 क्वेश्चन का सेट ही मिलेगा, जो काफ़ी डिटेल होगा। आप व्याख्या सहित आप उसे हर एक चीज़ को पढ़ सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो हर क्वेश्चन को मैंने काफ़ी डिफाइन किया हुआ है, जिसे आप पढ़ने के बाद हर क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाओगे और हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो पाएगा। इसी इतनी आसान भाषा में मैंने इसको मेंशन किया हुआ है। साथ में आप मुझे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जो भी हमारे साथ ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड ग्रुप, साथ में हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो सिर्फ 500 आपको खर्च करने हैं। जितने आपको पैसे में खा पी के चले आते हो, उतने पैसे में अपना भविष्य बना सकते हो, अगर आप सच में सीरियस हो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने नौकरी को लेकर। क्योंकि जो आपको नोट्स दिया जा रहा है, अगर उतना आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता, जो सिर्फ आपको 500 में मिलेगा। चाहे आप झारखंड हो, चाहे आप बीपीएससी, चाहे स्टेट, हर सब्जेक्ट का हर एग्जाम का अलग अलग मैंने नोट्स बनाया हुआ है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए वॉचिंग टिप्स है।